मेरा नाम है चेष्टा सकूजा। दिन है मंगलवार, तारीख है 20 मई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। सरकार ने नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया। अमृतसर में अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट पर आज से बीटिंग रिट्रीट समारोह फिर से होगा शुरू। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन युद्ध विराम और युद्ध की संभावित समाप्ति के लिए तत्काल और सीधी बातचीत शुरू करेंगे। पीएम आवास योजना में अप्लाई करने से पहले जाने क्या है इससे जुड़ी योग्यता। आज शुरू होगा आईपीओ का सब्सक्रिप्शन, जाने प्राइस बैंड, लॉट साइज। एशिया क्रिकेट परिषद के आयोजनों में भागीदारी से संबंधित कोई भी मामला किसी भी स्तर पर चर्चा के लिए नहीं आया है। दीव में रंगारंग समारोह के साथ पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ने इसे देश के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल बताया। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई पोर्टल का शुभारंभ किया। नया पोर्टल मौजूदा 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्ड धारकों और नए उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि भारत ओसीआई कार्ड धारकों को विश्व स्तरीय सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने घोषणा की है कि पंजाब सीमा समेत सभी 3 संयुक्त सैन्य चौकियों पर रिट्रीट समारोह आज फिर शुरू हो रहा है। बीएसएफ के अनुसार समारोह आज मीडिया कर्मियों के लिए विशेष रूप से खुला रहेगा। आम लोगों के लिए समारोह कल से खुलेगा। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 2040 तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में $12 अरब से अधिक धन उत्पन्न होने की उम्मीद है। लंदन में आयोजित पहली ब्रिटेन यूरोपीय संघ शिखर बैठक से पहले इस समझौते का खुलासा किया गया। इस बैठक को दोनों पक्षों ने ऐतिहासिक बताया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस समझौते को संबंधों में एक नया अध्याय बताया और कहा कि दोनों पक्ष ब्रेक्सिट के बाद के वर्षों के तनाव के बाद संबंधों को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि इस सौदे से निर्यातकों के लिए लाल फीताशाही कम होगी और ब्रिटिश सुपरमार्केट में खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध विराम और युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रत्यक्ष बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर लंबी बातचीत के बाद कहा कि पुतिन से बातचीत सकारात्मक रही और दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन स्वयं ही शांति वार्ता करेंगे क्योंकि वे संघर्ष को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। पीएम आवास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति से लेकर ईडब्ल्यूएस तक सभी को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के जरिए जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान बनने का सपना पूरा किया जाता है। बोराना वीव्स आईपीओ आज 20 मई से आवेदन के लिए खुलेगा। निवेशक आज सुबह 10 बजे से लेकर गुरुवार शाम 5 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इस आईपीओ का लॉट साइज 69 शेयर्स का रखा गया है। नियम अनुसार कोई भी रिटेल निवेशक इसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा का आवेदन नहीं कर सकता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया ने आज कहा कि एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के आयोजनों में भागीदारी से संबंधित कोई भी मामला किसी भी स्तर पर चर्चा के लिए नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर कोई भी खबर या रिपोर्ट पूरी तरह से अटकलें और काल्पनिक है। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स कल शाम द्वीप में घोकला बीच पर शुरू हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एक भव्य समारोह में इस खेल का उद्घाटन किया। इस समारोह में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक नृत्य के माध्यम से भारत की समृद्ध विविधता का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने फिर कहा कि भारत 2047 तक खेल की महाशक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध है। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।